सब्सक्राइब करें मेरे चैनल शिप्रा जोशी को और बेल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। लॉकडाउन की वजह से हम सब काफ़ी ज़्यादा समय घर पर ही बिता रहे हैं। ऐसे में अगर आपको भी मेरी तरह नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का चस्का लगा हुआ है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम के इस मज़ेदार सीज़न में बिना अवन और बिना अंडे के कढ़ाई में ही सुपर सॉफ्ट मैंगो केक की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक आम। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसे सीधा एक मिक्सर जार में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इससे आम का इस तरह का फाइन पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हम एक पैन में डालकर कुछ देर के लिए पका लेंगे। गैस इस वक्त मीडियम फ्लेम पर होनी चाहिए। लगातार चलाते रहना है आपको इसे। यहाँ पर हम मैंगो ग्लेज बना रहे हैं। केक के डेकोरेशन के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। बिना किसी आइसिंग और क्रीम के सिर्फ इसे यूज़ करके ही हम केक को देखने में भी बड़ा ही सुंदर बना देंगे। अगर आपके घर में किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी ये केक बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये देखने में इतना खूबसूरत लगेगा और साथ ही इसकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आएंगी। 1.5-2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें उबाल आने लगा है। ऐसा होने पर आप 1/4 कप चीनी डाल दीजिए। मिला देते हैं इसे अच्छे से। मैंगो ग्लेज बनाने के लिए हमें इस आम के पेस्ट को हल्का सा ट्रांसपेरेंट और शाइनी होने तक पका लेना है। मीडियम फ्लेम पर इसमें करीब 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। कुछ देर के बाद ये इस तरह का दिखने लगेगा। ये देखिए, कढ़ाई से बिल्कुल अच्छे से अलग हो रहा है ये, और आप देख सकते हैं बिल्कुल शाइनी हो गया है ये। ऐसा होने पर हम गैस बंद कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम ये केक कढ़ाई में बना रहे हैं, इसीलिए बैटर तैयार करने से पहले आप कढ़ाई में एक स्टैंड रखकर उसे ढक दीजिए और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्री हीट कर लीजिए। चलिए अब केक का टिन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम टिन के अंदर एक ब्रश की मदद से सब तरफ तेल लगा देंगे। फिर हम थोड़ी मैदा बुरक देंगे ऊपर और ऐसे स्प्रेड कर देंगे इसे। ये इसीलिए किया जाता है ताकि बेक होने के बाद केक टिन के अंदर से आसानी से निकल जाए और चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर है तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसे ही टिन के अंदर लगा लीजिए। ये देखिए, बर्तन तैयार हो गया है हमारा बिल्कुल। चलिए अब केक का बैटर बनाते हैं। इसके लिए हम एक बोल में डालेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप तेल, 5 से 6 वनीला एसेंस की बूंदें और 1 कप दूध। ठीक से मिला लीजिए इनको एक बार। इसके बाद हम बोल के ऊपर एक छलनी रखेंगे और इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैदा को आप हमेशा ऐसे छान कर ही डालें, इससे घोल को मिलाने पर उसमें गुठलियां नहीं बनती। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। मिला देंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। मिक्स करते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि आप बैटर को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिलाएं। इससे ये फ्लफी बनेगा और लम्प्स भी नहीं आएंगे हमारे घोल में। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है अभी ये, इसीलिए हम ऊपर से 2 टेबलस्पून दूध और डाल देंगे। बैटर जितना स्मूथ रहेगा, केक हमारा उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। ये देखिए कितना बढ़िया तैयार हुआ है ये। फाइनल कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए घोल की।
आखिर में हमने जो मैंगो ग्लेज बनाया था उसमें से 2 चम्मच निकालकर इसमें डाल देंगे। मिला देते हैं इसको जल्दी से। ध्यान रखिए कि एक बार सोडा डालने के बाद आप घोल को ज़्यादा देर ना रखें, इसे तुरंत बेक कर लें। इसीलिए हम इसे फटाफट से मिक्स करके पहले से तैयार किए हुए बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर आप इसे इस तरह हल्का सा टैप कर लीजिए ताकि ये जो घोल है बर्तन में सब तरफ बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। यहाँ पर देखिए जो कढ़ाई हमने प्री हीट होने के लिए रखी थी वो भी गर्म हो चुकी है अच्छे से। चलिए इसमें बड़े ही ध्यान से ये केक टिन रख देते हैं। फिर हम ढक देंगे इसको और 30 से 35 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। आधा घंटे बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। यहाँ पर मैं एक टूथपिक डालकर चेक कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकल कर आई है। किनारे से भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ है, इसका मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने को छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद आप एक नाइफ लेकर किनारों को ऐसे लूज कर लीजिए ताकि हमें इसे टिन में से निकालने में आसानी हो। इसके बाद हम एक प्लेट लेकर बर्तन को उस पर ऐसे उल्टा कर देंगे। बड़े ही आराम से निकल जाएगा ये देखिए कितना बढ़िया और सॉफ्ट केक बनकर आया है। चलिए अब हमने जो मैंगो ग्लेज बचाकर रखा था वो इस पर स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से। अगर ये ग्लेज इतनी देर रखे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आप इसे दोबारा से हल्का सा गर्म कर लीजिए, बस 15 से 20 सेकंड के लिए। फिर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी और ये आराम से स्प्रेड हो जाएगा। किनारों पर लगाना मत भूलिएगा, बिल्कुल इवनली फैला देना है हमें इसको। फिर इसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए हम एक चॉकलेट मेल्ट करके उसे एक कोन में भर लेंगे इस तरह। और अब केक पर ऐसी लाइंस बना देंगे। ये देखिए बड़ा ही आसान है। थोड़ी देर के बाद ये जो चॉकलेट है वो सूख कर हार्ड हो जाती है और इससे बनाई हुई डिज़ाइन केक पर बहुत अच्छी लगती है। कोई भी चॉकलेट को आप मेल्ट करके डाल सकते हैं कोन में। इसके लिए बहुत ही सस्ता सा जुगाड़ है ये केक को सजाने का। यहाँ पर आप ये लाइंस बनाने के बजाय अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं, या फिर जो भी ओकेजन है उसके हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। इसके बाद हम एक टूथपिक लेंगे और इस तरह से एक सीधी और एक उल्टी लाइन बना देंगे इस पर। कितना सुंदर लगने लगा है देखिए ये इतनी सी चीज करते ही। चलिए अब मैं आपको ये केक कट करके दिखा देती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये, नाइफ लगाते ही पता चल जाता है। काश आप लोग इसे फील कर पाते। मेरे कहने पर इस मैंगो सीजन में ये केक एक बार तो जरूर बनाइएगा, मजा आ जाएगा सच में आपको। देखिए कितना टेम्पटिंग है ये। इसे खाने के बाद तो सभी घर वाले भी आपकी कुकिंग के दीवाने हो जाएंगे। तो ये थी हमारी सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी मैंगो केक की सिंपल सी रेसिपी। आप इसे घर पर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।